अस्सलाम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूपी टीटी के लिए गुज़िश्ता इम्तिहानात में पूछे गए उर्दू मज़मून के 10 सवालात वजाहत के साथ देखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है और आपका इम्तिहान 2, 3, 4 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच लॉन्च की गई है, जिसमें आपको डेली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, कंप्लीट PDF नोट्स आपको दिए जाएंगे, 2000+ MCQs एंड PYQs प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ भी दी जाएंगी। जैसा आपका एग्जाम होता है उसी तरीके से आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और तमाम तर चीज़ें आपको अवेलेबल किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर के लिए फ़ीस 999 हमने रखा है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 1299 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप या कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हो, चलते हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, वादी वाहवा दोनों लफ्ज़ों में ख़त कशीदा हुर्फ की मुनासिबत से दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल दुरुस्त होगा? नंबर 1, यहाँ पर यहाँ वाव हुरूफ सही के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। नंबर 2, यहाँ वाव हुरूफ इल्लत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। नंबर 3, यहाँ वाव की आवाज़ साकिन है और नंबर 4, यहाँ हस्ब बाला तीनों जवाब दुरुस्त है। तो फ्रेंड्स, वादी वाहवा इन दोनों लफ्ज़ों में जो ये वाला जो लफ्ज़ है, ये अंडरलाइन वाला, यहाँ पर भी जो तो अंडरलाइन है, ख़त कशीदा लफ्ज़ कहते हैं इसको। तो इसकी मुनासिबत से जो है तो वह दर्ज झेल मुतबादिल में से कौन सा जो है तो दुरुस्त रहेगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। और हुरूफ इल्लत हुरूफ सही यानी कि हुरूफ तहजी पर 2 से 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। और 2000 जो अभी 23 नवंबर का जो एग्ज़ाम है उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 22 क्वेश्चन जो है तो पूछे जाएंगे, 22 क्वेश्चन जो है तो ग्रामर पर मुश्तमिल होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर वादी और वाहवा में ये जो वाव अलिफ वाह है, ये हुरूफ सही के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, यानी कि यहाँ पर जो तो हुरूफ इल्लत नहीं बल्कि हुरूफ सही के तौर पर ये इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि ना वाकिफ़, नाकाम, ना अहल इन अल्फाज में ना क्या कहलाता है? ये जो स्टार्टिंग में जो ना आ रहा है, यहाँ पर वाकिफ़ में ना आ रहा है जिससे ना वाकिफ़ बन जा रहा है, काम में जो तो ना आ रहा है तो नाकाम हो जा रहा है, ना अहल यानी कि कोई जो तो अहलियत ही नहीं उसकी ना अहल कहेंगे। तो इसमें जो ना आ रहा है वो क्या कहलाता है? नंबर 1 है साबिका, नंबर 2 है लाहिका, नंबर 3 है मुरक्कब और नंबर 4 है मुफर्रद। तो फ्रेंड्स, साबिका यानी पहले आने वाले जो अल्फाज है उसको साबिका कहते हैं और यहाँ पर जो ना आया ये साबिका है। लाहिका जो आखिरी में जो अल्फाज आते हैं उसको लाहिकी कहा जाता है। मुरक्कब यानी कि दो जुमले जिसके ज़रिए जो तो मिलते हैं उसको मुरक्कब जुमला कहते हैं। एक से ज़्यादा जो जुमले होते हैं उसको मुरक्कब कहेंगे। और मुफर्रद यानी सिंगल। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों की भीनी भीनी खुशबू से बाग महक रहा है। अब यहाँ पर जो भीनी भीनी है ये जो है तो ख़त कशीदा लफ्ज़ है। तो ख़त कशीदा अल्फाज की मुनासिबत से सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। तो भीनी भीनी यहाँ पर लिहाजा ख़त कशीदा है। ऑप्शन नंबर 1 है जुमले तवील हो गया है, यानी कि इसके ज़रिए जुमला तवील हो गया है, इस तरीके से ऑप्शन दिया गया है। नंबर 2 है ये भर्ती के अल्फाज हैं। तो फ्रेंड्स, ये भर्ती के अल्फाज भी नहीं है और जुमला इससे तवील भी नहीं हुआ है। उसके बाद है नंबर 3 तकरार लफ्ज़ी से ज़ोर बयानी बढ़ गई है। और नंबर 4 है इन अल्फाज का बेजा इस्तेमाल हुआ है। तो बेजा इस्तेमाल भी इन अल्फाज का लिहाजा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर तकरार लफ्ज़ी से ज़ोर बयानी इसमें बढ़ गई। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि बहाने करना की मुनासिबत से दर्ज झेल में से कौन सा मुहावरा इस्तेमाल होगा? अब बहुत सारे जो बच्चे होते हैं बहाने करते हैं, अगर उनको कोई काम बोला जाए तो काम सुनते नहीं है, बहाने करते। या फिर कोई स्टूडेंट से वो जो है तो होमवर्क नहीं ला रहा है, बहाने करता है कि फ़लाना जो है तो ऐसा हुआ था इस वास्ते मैंने होमवर्क नहीं लाया, वो याद नहीं रहा था, और बहुत सारी जो है तो वो बहानेबाजी करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, इसकी मुनासिबत से ये जो बहाने करना है कौन सा मुहावरा इसको जो है तो अटैच होगा, इसको जो है तो इससे रिलेटेड रहेगा। नंबर 1 है एक ना चलना, नंबर 2 है आनाकानी करना, नंबर 3 है काम का ना रहना और नंबर 4 है नाम और निशान मिटाना। तो फ्रेंड्स, बहाने करना से रिलेटेड पूछा गया है। अब इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि एक ना चलना है या फिर जो है तो आनाकानी करना है या फिर काम का ना रहना और नामो निशान मिटाना। तो बहाने करना की मुनासिबत से कौन सा मुहावरा इस्तेमाल होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और टाइप करके जो है तो उसको कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स ग्रामर के। शर्त ये है कि थोड़ी अगर स्टडी की जाए, मेहनत की जाए तो बआसानी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर सकते हो। यहाँ पर है नंबरात, तालीमात, खिदमात, इन अल्फाज में अत के लगाने से इन अल्फाज में क्या तब्दीली पैदा हुई। यानी कि फ्रेंड्स ये जो अल्फाज है नंबरात, तालीमात, खिदमात, आखिरी में जो है तो अलिफ और ते लगाया गया है। अलिफ और ते लगाने से जो है तो कौन सी चेंजेस इसमें हुआ है, क्या चेंजेस हुए, क्या तब्दीली हुई है। तो नंबर 1 है तमाम अल्फाज मरबूत हो गए, नंबर 2 है जमा में तब्दील हुए, नंबर 3 है वाहिद में तब्दील हुए और नंबर 4 है मस्कुरा वाला। तीनों जवाब दुरुस्त थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अत लगाने से, अलिफ और ते लगाने से, जैसे कि नंबर को अलिफ और ते लगाया तो नंबरात हो गए, तालीम को अलिफ और ते लगाया गया तो तालीमात हुआ, खिदमत को अलिफ और ते लगाया गया तो खिदमत हुआ। तो ये अल्फाज किस चीज़ में तब्दील हो रहे, जमा में जो है तो तब्दील हो रहे। खिदमत, खिदमत, तालीम, तालीमात, रस्म, रसूमात। तो इस तरीके से जो है तो अलिफ और ते इसमें लगाया गया है और उस तरीके से जो है तो अलिफ लगाने से जो है तो वो जमा में तब्दील हो जाए। जैसे कि रस्म है और अलिफ उसमें जो है तो अलिफ और ते लगाए तो रसूमात हो जाता है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो जमा में तब्दील होने के लिए अलिफ और ते लगाया जाता है। तो यहाँ पर ये जमा में तब्दील हो रहा है, इस वास्ते ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि जिस जुमले में किसी काम के करने या ना करने का हुक्म दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स हुक्म देना, गुज़िश्ता की जो क्लासेस हुई हमारी उसमें हमने डिटेल जो है तो बतलाया है कि किसी काम के करने या ना करने के हुक्म देने को जो है तो क्या कहते हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर है नंबर 1 फ़िजाइया जुमला, नंबर 2 है अमरिया जुमला, नंबर 3 इस्तिफ़ामिया जुमला और नंबर 4 है बयानी जुमला। तो फ्रेंड्स किसी काम के करने या ना करने का जो हुक्म दिया जाता है, जैसे कि सुबह उठकर स्टडी कीजिए, या फिर जो है तो ये ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है इसको लिखिए, ये जो इंस्ट्रक्शन, जो हिदायत या फिर जो हुक्म तलबा को टीचर देता है, तो ये अमरिया जुमला कहलाते हैं। इसमें जो तो अम्र यानी कि काम और अमरिया जुमला यानी कि किसी काम का हुक्म देना या काम ना करने का जो तो हुक्म देना अमरिया जुमला कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल शमसी हुरूफ की शनाख्त करता है। तो फ्रेंड्स हुरूफ शमसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार जो है तो पूछा जाने वाला सवाल है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे कि जो बार बार पूछे जाते हैं और घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। जैसे कि गुज़िश्ता जो पूछा गया था कि दर्ज झेल में से कौन सी जो है तो लफ्ज़ हुरूफ शमसी की शनाख्त करता है, इस तरीके से। तो उसमें 4 लफ्ज़ अल्फाज दिए गए थे, अशम्स वल कमर वगैरह। तो उसमें से अशम्स जो था, जो जिसमें जो तो हुरूफ शमसी की वो शनाख्त कर रहा था। तो यहाँ पर उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर हमने देखा है फ्रेंड्स कि हुरूफ शमसी जो है वो कितने हैं, 14, ये हमको पता है। और इन 14 अल्फाज में से लिहाजा कौन सा जो है तो ग्रुप है कि जो हुरूफ शमसी की शनाख्त करेंगे। आसान है, ये 14 जो अल्फाज है, 14 जो हर्फ है, आपको ये 14 हर्फ याद कर लेना है और याद करने के बाद आप बआसानी जो है तो उसको फाइंड कर सकते हो। एक नंबर यहाँ पर आपका ज़ाया नहीं होगा, कटेगा नहीं, क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। उनसे जाकर के जो है तो हम देख सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को पूछ सकते हैं उनको कि जिनका 1 मार्क से जो है तो टीटी के एग्ज़ाम वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। तो अहमियत होती है हर एक मार्क की, इस वास्ते ऐसा आसान समझकर हमको इसको छोड़ नहीं देना है। ये 14 हर्फ याद कर लेना है। हुरूफ शमसी का जो जैसा भी क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर वो हमारे हाथ से जो है तो जाना नहीं चाहिए। खैर, तो यहाँ पर है नंबर 1 अलिफ बे जीम और हा, नंबर 2 है गैन फा काफ काफ, नंबर 3 है मीम दाल वाव या और नंबर 4 है शीन सौद जौद और तौ। एक ट्विस्ट इसके अंदर ये हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी में, हुरूफ शमसी में लिहाजा शमसी में जो अल्फाज आ रहे हैं शीन, तो ये जो है तो शीन कंपलसरी उसमें रहेगा और कमरी में काफ कंपलसरी रहेगा। ये आपको जो तो अच्छे जहन में रखना है। तो यहाँ पर लिहाजा हम इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि किस तरीके से जो तो हुरूफ शमसी के 14 हर्फ है और इसमें से कौन से जो तो हर्फ सही शनाख्त कर रहा है हुरूफ शमसी से रिलेटेड। तो यहाँ पर है हुरूफ शमसी 14 है, ता सा दाल दाल राजा सीन शीन सौद जौद तौजा लाम नून। तो ये 14 हर्फ है। मिसाल है अशम्स, इस तरीके से लाम की आवाज़ नहीं, शीन पर शदा पढ़ा जाता है। अन्नूर अनवारुज़ैन अज़ैन, इस तरीके से जो तो पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर है अशम्स, तो डायरेक्टली यहाँ कैसा पढ़ा जा रहा है, उसको लाम नहीं पढ़ा जा रहा है, जो पहला जो हर्फ है उसको
तजदीद यानी कि सेकंड थर्ड वाला जो हर्फ है उसको तजदीद के साथ मिलाकर पढ़ा जा रहा है। लाम की आवाज़ नहीं है, लाम को पढ़ा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये 14 हर्फ है। अब इन 14 हर्फ में फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कौन से जो है तो हर्फ आ रहे हैं। तो यहाँ पर अलिफ बे जीम हाँ आ रहा है कि यहाँ पर, तो इसमें अलिफ बे जीम हाँ यहाँ पर है नहीं। उसके बाद है गैन फा काफ काफ, सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो भी जो है तो इसके अंदर नहीं है। नंबर 3 है मीम दाल वाव या सॉरी हा या, तो इसमें हा भी नहीं है, मीम दाल भी नहीं है। लास्ट वाला जो ऑप्शन है शीन सौद जौद ता, तो इसमें यहाँ पर लिहाजा शीन है, सौद है, जौद है और तौ है। इस तरीके से आपको याद करना है। ताउसा दाल जाल राजा सीन शीन सौद जौद ताजा लाम और नून, ये हुरूफ शमसी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि दो जुमलों को जोड़ने के लिए जो हर्फ अत्फ के इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं, यानी कि जो के कहते हैं दरमियान में, तो वो उसको क्या कहा जाएगा। हुर्फ अत्फ है काकी के वगैरह। नंबर 1 है काफ़े अत्फ, नंबर 2 है काफ़े बयानिया, नंबर 3 है काफ़े आइलानिया और नंबर 4 है काफ़े नून। तो फ्रेंड्स दो जुमलों को जोड़ने के लिए जो हुर्फ अत्फ का इस्तेमाल किया जाता है उसको लिहाजा काफ़े बयानिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि टाइगर की क़यादत और फैसले, टाइगर की क़यादत और फैसले में वो बात थी जिस बात का मुखालिफ भी इकरार कर ले। ख़त कशीदा बयान कर ख़त कशीदा बयान के लिए दर्ज झेल में से कौन सा मुहावरा इस्तेमाल करेंगे। मुहावरा कहावत है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 1 है पांसा पलटना, नंबर 2 है सरफराज करना, नंबर 3 है जादू वो जो सर चढ़कर बोले और नंबर 4 है धज्जियाँ उड़ाना। तो फ्रेंड्स टाइगर की क़यादत और फैसले में वो बात थी जिस बात का मुखालिफ भी इकरार कर ले। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा कि कौन सा यहाँ पर जो है तो मुहावरा इस्तेमाल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिहाजा जादू वो जो सर चढ़कर जो तो बोले, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि तेरी ताकत नमूना खुदरत इलाही है, इस जुमले की किस्म पहचानिए। तेरी ताकत नमूना खुदरत इलाही है, ये जो जुमला है इसकी किस्म पहचाना है। तो जुमले की अक़साम में मुफर्रद जुमला रहेगा या मुरक्कब जुमला रहेगा, मखलूत जुमला रहेगा या अमरिया जुमला रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तेरी ताकत नमूना खुदरत इलाही है, ये जो जुमला है लिहाजा मुफर्रद जुमला है, क्योंकि यहाँ पर जो है तो दो जुमले नहीं बल्कि सिंगल जुमला इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर मुफर्रद जुमला रहेगा। और मुरक्कब जुमला जो है तो जिसमें दो चीज़ें यानी कि दो जुमले आपस में जब रब्त हो, यानी कि दो जुमले एक दूसरे से कनेक्टेड हो और दो जुमले एक जुमले में जो है तो दो बातें समझ में आए, उसको जो है तो कहा जाएगा मुरक्कब जुमला। और मखलूत जुमला 2 से 3 बातें जिसमें जो है तो मौजूद होती है। और अमरिया जुमला जैसे कि हुक्म के लिए हमने अभी देखा है कि किसी बात का हुक्म उसमें किया जाए तो अमरिया जुमला कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मुफर्रद जुमला रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसकी जो PDF है फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएंगी। आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।